हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। जैसा कि फ्रेंड, कल हमारे चैनल पर अनाउंसमेंट किया गया था कि 1 महीने के अंदर पैट का हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। तो आज मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का कुछ पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, हम घाटी सभ्यता से जुड़े हुए सारे तथ्य कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पैट के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे क्वेश्चन हमारे रेंज में होंगे। तो देखते हैं हम अपने टॉपिक को, सिंधु घाटी सभ्यता। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। इसे अन्य 3 नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, कभी कभी लोग इसे सैदव सभ्यता भी बोलते हैं, और इसका तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसकी हम टाइम पीरियड की बात करें तो दोस्तों, जो मार्टिमर व्हीलर द्वारा टाइम बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व। लेकिन और तथ्यों के अनुसार जो इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक पूर्व हड़प्पा, जिसका टाइम पीरियड होगा 3500 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व, और दूसरा होगा विकसित हड़प्पा, जिसका टाइम पीरियड होगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और तीसरा होगा उत्तर हड़प्पा, तो उसका समय काल होगा 1900 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य समय काल है वो है 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दक्षिण एशिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि इनके नाम के पीछे भी इनका कोई ना कोई रीजन रहा होगा। आगे देखते हैं हम। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैदव सभ्यता कहकर पुकारा, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे, इसलिए हम सैदव सभ्यता कहते हैं इसको। तीसरा देखते हैं इसको, कांस्य युगीन सभ्यता किस लिए कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांसा का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ था। अब हम दोस्तों इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य देखते हैं। पहला है हड़प्पा। इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? 1921 में, और इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सी नदी के किनारे है, तो इसका हो जाएगा रावी नदी के किनारे। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की गई थी 1921 में, और इसके खोजकर्ता थे राखाल दास बनर्जी, और मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो इसका विस्तार की बात करें तो हम उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है वर्तमान में, और दक्षिण में दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ेगा हमारा, और पूर्व में आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में है, और पश्चिम में कांगीडोर, जो प्रेजेंट बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं हम हड़प्पा के प्रमुख स्थल और उनके उत्खनन खर्ता। तो स्थल ऊपर मैंने दे रखा है स्थल, और आगे नदी, फिर स्थिति, और फिर इसके उत्खनन खर्ता। तो पहला है हमारा बनावली। ये कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा दोस्तों? रंगोई नदी के किनारे, और वर्तमान में ये कहाँ पर है? हरियाणा में। और इसके उत्खनन खर्ता है रविंद्र सिंह वेस्ट, याद रखेंगे हम इसको। अगला है कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के तट पर है, और ये पड़ेगा हमारा राजस्थान में। इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। अगला है हमारा धौलावीरा, जो लूनी नदी के तट पर है, और जो कि गुजरात में पड़ेगा,
और इसके उत्खनन करता है जेपी जोशी। नेक्स्ट है हमारा लोथल। लोथल हमारा दोस्तों भोगवा नदी के तट पर है और जो कि गुजरात में है। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। अगला देखते हैं हम, अगला है सूतकांगे डोर, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। ये पड़ेगा दास्क नदी के तट पर और जो अभी वर्तमान समय में है पाकिस्तान में, और इसके खोज करता है आर.एल. स्टाइल। अगला देखते हैं हम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पड़ेगा अपना दोस्तों सिंधु नदी के तट पर और इसके जो पड़ेगा अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से पाकिस्तान में। इसके खोज करता है राखलदास बनर्जी। अगला है अपना हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, जो अभी वर्तमान समय में इसकी लोकेशन है वो है पाकिस्तान और इसके खोज करता है दयाराम साहनी। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे पश्चिमी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, आलमगीरपुर। ये पड़ेगा दोस्तों हिंडन नदी के तट पर और जो कि मेरठ में स्थित है और इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। आगे बढ़ते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों कौन कौन से विदेशी व्यापार किए जाते थे उस समय, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तावा। तावा जो मंगाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है हमारा, राजस्थान में। दूसरा है हमारा बलूचिस्तान और तीसरा है दोस्तों ओमान। आगे देखेंगे हम, अगला अगला धातु थी चांदी। चांदी का जो आयात किया जाता था दोस्तों वो किया जाता था अफगानिस्तान से और दूसरा स्थल है इसका ईरान। और इसके बाद देखेंगे हम टीन। टीन का जो आयात किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में वो होता था अफगानिस्तान से और एक स्थल और था वो था ईरान। ईरान से मंगाया जाता था। और सोने का दोस्तों, सोना कर्नाटक से भी मंगाया जाता था। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और ईरान से भी इसके मंगाया जाता था। देखेंगे आगे सीसा। सीसा जो मंगाया जाता था दोस्तों उस समय पे सीसा ओनली ईरान से आयात होता था सीसा का। अब देखेंगे दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। लिपि दोस्तों इसकी भाव चित्रात्मक थी और इस यह मोहरों और मृदवांडों आदि पर प्राप्त होती थी। इस लिपि में दोस्तों लगभग 34 मूल चित्र पाए गए थे। इस लिपि में दोस्तों 34 मूल चिन्ह पाए गए थे। इस लिपि की विशेषता थी दोस्तों यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेकिन यह लिपि दोस्तों अभी तक नहीं पढ़ी गई है, इसको हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, जो कि इसको हम दोस्तों याद रखेंगे। एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है। तो पहला स्थल देखेंगे हम हड़प्पा। हड़प्पा से दोस्तों किस किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं वो देखते हैं हम। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो पहला साक्ष्य हड़प्पा से क्या मिला था, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। दूसरा देखेंगे हम ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। हड़प्पा में दोस्तों ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे के भी अवशेष पाए गए थे और हड़प्पावासी खेती में जो उपयोग करते थे दोस्तों वो मुख्यतः 2 फसल थी उनकी, गेहूं और जौ। तो हड़प्पा का हम ये याद रखेंगे। और आगे देखते हैं हम हड़प्पा से कब्र में एक स्त्री के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोस्तों कि प्रसव के दौरान ही महिला की मृत्यु हो गई होगी, जिससे कि उसके कब्र में एक बच्चे के भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं हम हड़प्पावासी कौन कौन सी फसल से आगे देखते हैं हम हड़प्पावासी कौन कौन सी फसल से का उपयोग करते थे। तो गेहूँ, जौ, तिल, मटर, चावल, बाजरा इत्यादि। हड़प्पावासी इतनी फसलों से जानकार थे और यहाँ से हड़प्पा से एक धान कूटने की ओखली के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना स्थल मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, या इसको हम स्तूपों का शहर
तथा रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं। इसमें देखेंगे हम वस्त्र निर्माण का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। और यहाँ से क्या क्या मिलता है, यूनिकॉर्नी एक श्रृंगी पशु प्रतीक वाले 2 चांदी की मुद्राओं का उल्लेख भी मिलता है। और आगे यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिलता है। और पशुपतिनाथ की मूर्ति का अवशेष भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। आगे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का अवशेष मिलता है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इसको हम याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है, बड़ी संख्या में कुओं की प्राप्ति के भी अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यहाँ से हाथी का कपाल के भी कुछ अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट स्थल देखते हैं हम अपना लोथल। इसे दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल से दोस्तों गोदीवाड़ा के साक्ष्य, तांबे की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। और इस यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल से दोस्तों मनके बनाने का कारखाना के साक्ष्य एवं मिट्टी के नाव एवं डार्क यार्ड के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसको हम सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट स्थल देखते हैं हम अपना दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से हमें क्या क्या चीज़ के प्रमाण मिले हैं वो हम देखते हैं। पहला है जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत के अवशेष कालीबंगा से ही हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक युग्म समाधान के अवशेष, ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और अगला है अग्निकुंड के प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के प्रमाण दोस्तों एकमात्र ऐसा प्रस्थल है कालीबंगा जो जहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ ही अग्नि पूजा के प्रमाण भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रस्थल देखते हैं हम बनावली। बनावली से दोस्तों मिट्टी के हल के साक्ष्य हमें मिले हैं। साथ ही साथ कुछ अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसके साथ ही साथ सड़क नालियों के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट हमारा पुरास्थल है धौलावीरा। धौलावीरा दोस्तों एकमात्र ऐसा स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो बहुत ही कम किताबों में आपको मिलेगा। और धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो हम देखते हैं। घोड़े के अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम या क्रीड़ा स्थल जो खेल का मैदान है उसके अवशेष भी हमें धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और उस टाइम पे कहा जाता है कि विशाल सूचना पट की जानकारी भी हमें धौलावीरा से मिली है। अब हम देखते हैं दोस्तों हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। हड़प्पाई लोग दोस्तों मातृ देवी, पुरुष देवता या लिंग योनि आदि की पूजा करते थे तथा हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी भी मानते थे। पशु पूजा भी होती थी जिसमें एक सींग वाला जानवर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं हम नगर नियोजन पद्धति क्या थी। तो इसमें देखेंगे हम सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उस समय पर भी दोस्तों हड़प्पाई सभ्यता इतनी विकसित थी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम प्रायः हड़प्पाई स्थल 2 भागों में विभाजित होते थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। एक इसमें निचला होता था और एक ऊंचे सिरे पर होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का बहुतायत प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, जैसे कालीबंगा में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। लेकिन हड़प्पाई सभ्यता में जो ज़्यादातर पुरास्थल थे वहाँ पर पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। अगला देखते हैं हम प्रत्येक घर में कुएं एवं स्नानागार होते थे।
तो हड़प्पाई सभ्यता उस समय पर भी इतना विकसित थी कि सभी के घर में एक स्नानघर होते थे, ताकि एक दूसरे को किसी के घर पे आना जाना ना पड़े। अगला देखते हैं, प्रत्येक घरों से नालियाँ मुख्य नालों से मिलती थी और उन्हें मुख्य नाले से मिलती थी, इन्हें ढक कर रखा जाता था। उस समय भी लोग तो उस समय भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता था कि नालियाँ एक दूसरे से बड़े नालों से जोड़ी गई थी और उन्हें ढक कर रखा जाता था, ताकि ज़्यादा गंदगाई ना हो सके। आगे देखते हैं हम, हड़प्पाई समाज का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। इसमें हम देखेंगे दोस्तों, हड़प्पाई समाज मुख्यतः मात्र सत्तात्मक था। इसमें हमें पितृसत्तात्मक के अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, समाज में विभिन्न वर्गों की उत्पत्ति थी, जैसे शासक, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक इत्यादि में विभाजित था हड़प्पाई समाज। और खान पान में दोस्तों, हड़प्पाई समाज शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों का प्रचलन था, क्योंकि उस समय पर लोग कच्चे मांस का उपयोग भी काफ़ी समय में करते थे। आगे देखते हैं हम, मनोरंजन के साधन की बात करें तो दोस्तों, हड़प्पाई समाज में मनोरंजन में खिलौना, पाशा, बीड़ा और नृत्य, शिकार इत्यादि के संकेत मिलते हैं, जिनसे कि हड़प्पाई लोग मनोरंजन के रूप में उनका उपयोग करते थे। मनोरंजन दोस्तों किसी भी समाज का एक मुख्य साधन होता है, जो वहाँ के समाज के लोगों के लिए जरूरी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, मकानों की बनावटें, कीमती वस्तुएं, अंतिम संस्कार इत्यादि से सामाजिक जीवन के विभाजन के संकेत मिलते हैं। इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हड़प्पाई समाज में कीमती वस्तुओं का प्रयोग और अंतिम संस्कार कुछ मतलब काफ़ी विकसित था हड़प्पाई सभ्यता। आगे देखते हैं हम, हड़प्पाई सभ्यता से जुड़े हुए आर्थिक जीवन कैसा था वहाँ का। तो इसमें देखेंगे हम, हड़प्पाई समाज की प्रमुख फसलें जो थी वो थी जौ और गेहूँ थी। यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन नहीं था, लेकिन संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सिक्के नहीं थे तो लोग एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत चीज़ों का आदान प्रदान करते रहे होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम अपना, यहाँ के लोग पशुपालन में गाय, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, हड़प्पाई सभ्यता से बड़ी संख्या में शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोगों को तांबा, कांसा, सोना इत्यादि धातुओं का ज्ञान था, परंतु हड़प्पाई समाज में लोहे का ज्ञान नहीं था। इस फैक्ट को हम याद रखेंगे। और अगला पॉइंट है हमारा, राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पर्यटन है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया दोस्तों। इस वीडियो में मैंने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए मुख्यतः सारे फैक्ट को जोड़ा है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम कोशिश करेंगे कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आएँ, जिससे कि आपकी सफलता में हमारे चैनल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे। अगर दोस्तों